अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली फरीद ख्वाजा, मैं चेयरमैन हूं K-Trade सिक्योरिटीज़ का। K-Trade इज़ वन ऑफ द ब्रोकरेजेस यूज्ड बाय बैंक ऑफ पंजाब टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। ये आज का ये वाला जो एपिसोड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये स्टूडेंट्स और उन लोगों के लिए बड़ा ही अहम है जो कि बैंकिंग में करियर की चाहत रखते हैं और बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं। हमारे गेस्ट जो है जवाद बिन शबीर साहब, ही इज़ द ग्रुप हेड ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस, जिसका मतलब है कि बैंक ऑफ पंजाब का जितना भी HR है, ट्रेनिंग है, he deals with that। और इनसे हम पूछेंगे कि जो लोग बैंक ऑफ पंजाब में जॉब लेना चाहते हैं या जो लोग बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, उनको किस तरह अपना करियर प्लान करना चाहिए और उनको किस तरह बैंक ऑफ पंजाब में अप्लाई करना चाहिए। तो जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस, टेकिंग योर टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। लेट्स स्टार्ट विद योर ओन बैकग्राउंड। आपका बैंकिंग में करियर किस तरह स्टार्ट हुआ और ये आपकी जो जर्नी है ये कैसी रही? Thank you, Ali, for having me, for giving me this opportunity to talk to people, इस मुल्क का यूथ, नौजवान, ख़वातीन और मर्द हज़रात, people who are aspiring to join Bank of Punjab. So, शुक्रिया आपका, मुझे मौका मिला ताकि हम उनसे बात कर सकें। मेरा अपना करियर जी बेसिकली फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। आई हैव डन बैचलर्स इन स्पेस साइंसेस। मैं इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड से, बट देन मूव टू बिजनेस साइड, डिड माय MBA, देन मास्टर्स इन HR। मुझे मुल्क से बाहर जाने का मौका मिला, वहाँ मैंने तालीम हासिल की, मास्टर्स किया HR के अंदर। केम बैक एंड जॉइंड ABN AMRO। ABN AMRO का एक IT डिवीज़न था, वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद मुख्तलिफ बैंकों में, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर, कमर्शियल बैंकिंग के अंदर, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। आई हेडेड वन ऑफ आवर लार्जर बैंक, उसका मिडल ईस्ट एंड इंटरनेशनल ऑपरेशन, उसका HR हेड किया। फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर ही एक कैपिटल मार्केट इक्विटी साइड होती है। सो आई वाज हेड ऑफ HR फॉर कराची स्टॉक एक्सचेंज एज वेल, व्हिच इज़ नाउ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद फिर अगेन वापस केम बैक टू कमर्शियल बैंकिंग। एक और बड़ा लार्ज बैंक है, उसमें तकरीबन 8-9 साल काम किया। और फिर उसके बाद अब मैं बैंक ऑफ पंजाब में ऑलमोस्ट ईयर I've joined. It's fascinating. तो आप रॉकेट साइंटिस्ट भी हैं और आपने बैंकिंग में भी काम किया। You can say rocket scientist, not rocket scientist, but we are a student of space science. Absolutely fascinating. I've always been fascinated with space और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं, जब यंग होते हैं तो आपको स्पेस एक फैसिनेशन होती है। तो आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड टू लर्न अबाउट दिस एंड टू बी टॉकिंग टू यू। एक चीज़ आपने इससे पहले स्टार्ट करने से पहले कही थी कि हम जो स्टूडेंट्स हैं या एस्पायरिंग people who want to build career, so एक उससे मुझे याद आया कि somebody who has studied science or engineering and then came to business side, ये बड़ा अच्छा combination होता है। You learn the language of logic and then learn the art of business and customer services, so बड़ा अच्छा combination है। I will grill you more on this, that what makes a good banker और कौन-कौन से skills चाहिए होती है और कौन-कौन से subjects पढ़ने चाहिए और कौन-कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए अगर आपने अच्छा बैंकर बनना है। मगर उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे आप बैंक ऑफ पंजाब के बारे में थोड़ा बताएं कि आप पे कितने लोग हैं, आप कितने लोगों को हायर करते हैं हर साल। वुड लव टू नो मोर अबाउट बैंक ऑफ पंजाब एंड योर फुटप्रिंट। अच्छा, बैंक ऑफ पंजाब as probably most of the people know, and those who don't know, 89 में मर्ज़ वजूद में आया और उसके बाद से इसका जर्नी मुख्तलिफ अदवार से गुजरता हुआ आज 2025 के अंदर हम एक ऐसे स्टेज पे खड़े हैं कि हम amongst the 10 largest बैंक के अंदर हैं। हमारी जो एसेट बेस है, it has crossed 2 trillion, 1.7 ट्रिलियन का हमारा डिपॉजिट बेस है। सो हमारे एम्प्लॉई बेस जो है तकरीबन 14,000 प्लस है। So by any standard of global या local standard, we are a pretty large organization. और ये जर्नी ज़ाहिर है कुछ 34-35 सालों पे मुहित है। 35 साल तकरीबन प्लस हो गए। तो अगर आप देखें कि हम
बैंक ऑफ पंजाब ने पिछले तकरीबन 4-5 साल के अंदर हमने कोई अबाउट 7-8,000 के करीब लोग नए इंडक्ट किए हैं. ऑब्वियसली कुछ लोग छोड़ के भी गए, कुछ लोग रिटायर भी हुए, कुछ लोग बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए या अपनी करियर की प्रोग्रेशन के लिए या अपनी करियर को डाइवर्सिफाई करने के लिए वेंट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन पाकिस्तान. सो इसको तकरीबन सब रफली अराउंड 8,000 पीपल दैट वी इंडक्टेड इन लास्ट 4-5 ईयर्स. लास्ट ईयर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ 2024 में, बट 3,200 प्लस लोग दैट वी हैव इंडक्टेड. और उसमें मेजॉरिटी हमारी एवरेज एज तकरीबन 34 साल के करीब है. सो वी आर पीपल ऑफ यंग एज. इन 3,200 प्लस लोगों में तकरीबन 24% खवातीन है, which is by again we take a pride in that. और उसके लिए हमने वेरियस प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं विमेन इंक्लूजन के. तो हमारी ओवरऑल एम्प्लॉई बेस भी तकरीबन 24% और हर साल तकरीबन 1-1.5% इसको बढ़ाते जा रहे हैं पिछले कई सालों से. ये 18 आज से कुछ 4-5 साल पहले 18% से स्टार्ट हुई थी, अब हम 24% पे हैं एंड इंशाल्लाह इसको हमने 30% एंड बियॉन्ड लेके जाना है. फैसिनेटिंग. सो आपके 14,000 लोग हैं जो बैंक ऑफ पंजाब में काम करते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, और आपने कहा कि यू हैव अ यंग team and you focus on diversity or you encourage diversity and you're improving diversity. जो 14,000 नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है. इस पे जोग्राफिकली ये लोग कहाँ बेस्ड होते हैं? ज़्यादा क्या लाहौर में है, ज़्यादा पंजाब में है, और किन किन सेक्टर्स पे, किन किन स्पेशलाइजेशन पे लोग काम करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने. सो क्योंकि हम दी बैंक ऑफ पंजाब हैं, हमें BOPV कहा जाता है. सो नॉर्मली लोगों का ख्याल ये है, अक्सर होगा जब लोग नहीं इस शोबे से या स्पेसिफिकली बैंकिंग से वाबस्ता, उनका ख्याल ये है कि हम सिर्फ पंजाब में ऑपरेट करते हैं. यू विल बी सरप्राइज कि हमारी कुछ 900 के करीब ब्रांचें हैं इस वक्त. सो उसमें से कुछ 660 और ब्रांचें पंजाब में हैं, रेस्ट आर ऑल आउटसाइड ऑफ पंजाब. सो आज़ाद जम्मू कश्मीर में, फेडरल टेरिटरी के अंदर, KPK के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, कराची के अंदर. सो वी आर स्प्रेड ऑल ओवर पाकिस्तान और हमारी अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन है. कराची में हमारी कुछ 50-60 के करीब ब्रांचें हैं. सो दैट मीन्स वी आर बैंक ऑफ पंजाब एंड वी रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द कंट्री. वी टेक प्राइड इन दैट, बट वी रिप्रेजेंट पंजाब इन इंटायर कंट्री. सो हम एक नेशनल बैंक हैं उस तरीके से अगर आप देखा जाए, और हमारे पास एम्प्लॉई भी इसी तरह स्प्रेड आउट है. एंड स्पेशली हमारा जो सदर्न पंजाब में हमारी अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन है. अगेन वो मार्जिनलाइज्ड एरिया या वो एरिया जहाँ पे तरक्की के मौके निस्बतन कम लोगों को मौजूद हैं, बट बैंक ऑफ पंजाब अपनी सर्विसेज वहाँ पे बड़ी अच्छी अदा कर रहा है. और लोग भी हम वहीं से, यूजुअली हमारी प्रेफरेंस भी यही होती है कि हम मुकामी सतह पे मुकामी यूनिवर्सिटीज़ से वहाँ से लोग लें. और आपने कहा कि आपने जैसा पिछले साल यू हायर्ड 3,200 पीपल. ये जो लोग, इनमें से फ्रेश ग्रेजुएट कितने थे और एक्सपीरियंस्ड लोग कितने होते हैं? तो रफली हर साल आप स्टूडेंट्स कितने, फ्रेश ग्रेजुएट्स कितना हायर करते हैं? सो मैं अगर मुझे अब ऑफ हैंड जो एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं याद, बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड द नंबर्स दैट आई हैव सीन, अबाउट 60% आर फ्रेश ग्रेजुएट्स आउट ऑफ दैट. अगर if you want to put a number to that, so that means 60% के करीब वो लोग हैं जिन्होंने उन जॉब्स के लिए अप्लाई किया और ज्वाइन किया हमें आफ्टर वेरी इलेबोरेट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. हमारा टेस्ट का प्रोसेस होता है, इंटरव्यू प्रोसेस है, और एक सर्टन क्राइटेरिया पे हम ज़ाहिर है शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं. उसकी बेस के ऊपर वो जॉब्स जिनके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता. सो दैट मीन्स दोज आर एंट्री लेवल पोजीशंस. उसमें टेलर्स हैं, जो फ्रंट एंड हमारा कस्टमर सर्विसेज का स्टाफ है, उसके अंदर हमारा पर्सनल बैंकर्स हैं, पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर्स हैं, कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर हैं, एंड देन मैनी अदर एरियाज जो फ्रंट एंड के अलावा जो बैक एंड के ऊपर हमारे पास प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, अदर देन दी ब्रांचेस एज वेल. सो what 60% are fresh, rest are people who have worked in relevant jobs elsewhere in banking and sometimes even beyond banking as well. So ज़रूरी नहीं है कि बैंक को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कंप्लीट बैंकर होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल
اگین یہ کیونکہ ہمارا فرض یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں, لوگوں کو, بچوں کو, خاص طور پہ نوجوانوں کو, کہ بینک کے اندر فائنانس ایک ایسا شعبہ ہے جو پیپل ہو ہیو ڈن فائنانس, اسٹڈیڈ فائنانس اور ہو ہیو ورکڈ ان فائنانس, so basic principles are the same. IFRS یا اکاؤنٹنگ پرنسپلس یا فائنانس کے پرنسپل آر دا سیم. مینوفیکچرنگ کنسرن میں کام کیا ہوا ہے آپ نے, ادر سروسز میں کام کیا, تو فائنینشیل سروسز میں بھی مور اور لیس پرنسپل وہی ہوں گے. لائک وائز ہمارے پاس HR کا جو میرا اپنا فنکشن ہے, سو اس کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ پیپل ہو ورک ادر دین بینکنگ, سو بینکنگ میں جنہوں نے کام کیا ہوا ہے, ایکسپیرینس ہے, وہ تو آ ہی سکتے ہیں نیچرلی, بٹ ادر دین بینکنگ بھی آ سکتے ہیں. So we encourage people to apply or try their luck in the banking sector. It's one of the most stable profession in Pakistan, and Pakistan has produced wonderful bankers over period of decades, or we have contributed not only to our own country in terms of providing a very solid infrastructure of banking domain, بلکہ ہم نے مڈل ایسٹرن مارکیٹ کے اندر بھی ہمارے بہت سارے بینکرس گئے ہیں, ان کے سینٹرل بینکس کے اندر اور ادر کمرشل بینکس کے اندر, who have set up organization, who have expanded organization اور successfully lead کیا ہے various levels کے اوپر. ایبسلیوٹلی, جیسا آپ نے کہا, میں سعودی عربیہ میں کافی جاتا ہوں, تو وہاں پہ پاکستانی بینکرز کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے, اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو پاکستان میں بینکنگ کر کے آئے ہوتے ہیں, ان کی ٹریننگ اور ان کی گراؤنڈنگ اور ان کے پرنسپلز پہ جو گرفت ہے وہ بڑی اچھی ہے. تو دے آر ون آف دا فیو سیکٹرز جس میں پاکستانیز کی کافی زیادہ رسپیکٹ ہے. آپ نے کہا 60% آف جو نئے لوگ ہائر ہوئے وہ سارے فریش تھے, تو ہائرنگ کا پروسیس کیا ہے؟ کیا آپ کی ویب سائٹ پہ ایڈز آتے ہیں جب اوپننگز لکھی ہوتی ہیں؟ کیا آپ کا کوئی اسٹرکچرڈ پروگرام ہے ٹریننگ کا جس سے آپ فریش اسٹوڈنٹس کو ہائر کرتے ہیں؟ اور کیا کوئی سائیکلس چلتے ہیں کہ اس پیریڈ کے اس پیریڈ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو اگر وڈ لو کہ اگر آپ گائیڈ کر سکیں کہ جو لوگ خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ اگر بینک آف پنجاب میں جاب لینا چاہتے ہیں, سو واٹس دا پروسیس آف گیٹنگ اے جاب ایٹ بینک آف پنجاب؟ سو بینک آف پنجاب اپنی ہر جاب ایڈورٹائز کرتا ہے, سو دیٹ ایوری بڈی, اٹس اوپن فار ایوری بڈی. صحیح. اچھا, ایڈورٹیزمنٹ کا کچھ جابس ایسی ہیں جو سینئر لیول کی ایکسپیرینس بیسڈ جابس ہیں, اسپیشلی وہ اخبار میں بھی آتی ہیں, مختلف جو نیشنل ڈیلیز ہیں. ہمارا اپنی ویب سائٹ از دی موسٹ یوزڈ اور موسٹ اتھینٹک ایسا ایک سورس ہے جس میں BOP.com.pk از دا ویب سائٹ, جہاں پہ کیریئر کا سیکشن ہے. کیریئر کے سیکشن میں ہماری تمام جابس جب آتی ہیں وہاں پہ ایڈورٹائز ہوتی ہیں. سو آئی ووڈ انکریج اسٹوڈنٹس ٹو گو اینڈ ریگولرلی وزٹس اف دے آر انٹرسٹیڈ ان اپلائنگ, اینڈ ایوری پوزیشن ایڈورٹائزڈ ود اے اسٹارٹ اینڈ اینڈنگ ڈیٹ آف ایپلیکیشن. اور ایپلیکیشن کا پروسیس آن لائن ہے, دے فل ان دیئر ایپلیکیشن, اور اس کے بعد وہ آن لائن سے ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے. کرائٹیریا بیسڈ, ایچ جاب ہیز ڈفرنٹ ریکوائرمنٹس, ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹس, ایج کی ریکوائرمنٹس, گریڈ کی ریکوائرمنٹس, اینڈ اوبیسلی جو سبجیکٹس انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں, ہر جابس کی مختلف ہوتی ہیں. اس کی بیسس پہ ان کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے. پھر کس جگہ کے لیے ہے, لیٹ سے وی آر ان لاہور, ہمارا ہیڈ آفس لاہور میں ہے, بٹ دین آر پریزنس از ان کراچی ایز ویل. ہم تونسا میں بھی ہیں, ہم بھاولپور میں بھی ہیں, ہم DI خام میں بھی ہیں, ہم اسلام آباد میں بھی ہیں. سو وی آر اسپریڈ آل اوور, ایون سکھر میں ہے, حیدرآباد میں ہے. سو ہم اس ایریا بیسڈ آن ایجوکیشن گریڈ کوالیفیکیشن کی کرائٹیریا پہ, پھر اس کے بعد جہاں جس جگہ ہمیں ضرورت ہے اس کی, تو ویریس کرائٹیریاز کی بیس پہ شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے. ہمارا ایک آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے. کچھ جابس ایسی ہیں جن کا آن لائن ٹیسٹ ہے, کچھ جابس ایسی ہیں جس کا ہم تھرڈ پارٹی ٹیسٹ کرواتے ہیں. ہم بیچ انڈکشن کرتے ہیں ینگ لوگوں کی, ہم نے ٹیک بیچ لیتے ہیں, مینجمنٹ ٹریننگ, ہم مارکیٹ بیسڈ وہ لیتے ہیں. اگین پروسیس یہی ہے, ایڈورٹیزمنٹ, ایپلیکیشن, شارٹ لسٹنگ, ٹیسٹ, انٹرویوز, اینڈ دین سلیکشن. اور سلیکشن کے بعد پھر ان کو بڑی الیبوریٹ انڈکشن ٹریننگ ہے, اورینٹیشن ٹریننگ ہے, اینڈ دین جاب ریلیٹڈ ٹریننگ. اینڈ ایون سم جابس کے اندر بیفور پلیسنگ دیم ان سرٹن دی جاب اور دی پوزیشن دے ہیو بین ہائرڈ فار, ان کو وہاں پہ پلیس کرنے سے پہلے ہم ایک روٹیشن بھی ان کو کرتے ہیں, تاکہ آن جاب ٹریننگ وہ ان کی اسکل ایک بلڈ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم نے وہاں پہ جب سسٹم کھولنا ہے تو کس جگہ پہ ٹچ کرنا ہے, وہ ڈرتے ہی نہ رہے وہاں پہ.
दिस इज़ फैसिनेटिंग. और जैसे आपने बोला कि आपने शुरू में भी बोला कि ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंस पढ़ा हो और बैंकिंग पढ़ी हो, क्योंकि आप उनकी आफ्टर इंडक्शन ट्रेनिंग भी करते हैं. और जैसे आपने बोला कि यू आर a national bank and you have presence all over Pakistan, or you hire people from all over Pakistan. आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी जिक्र किया. I would love to learn more about this. एक साल में मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप कितने लोगों को हायर करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, आप आउटरीच करते हैं क्या, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, क्या आपकी कोई प्रेफरेंस है किसी यूनिवर्सिटी पे ऊपर या किसी शहर के ऊपर इस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए? मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कितना लंबा होता है, इसमें ट्रेनिंग का एलिमेंट कितना लंबा है, और फिर आगे वो कोई फिक्स ड्यूरेशन का ये प्रोग्राम है, और जो ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं उनका करियर पाथ फिर बैंक के अंदर कैसा जाता है? मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके इसका जवाब मैंने काफ़ी सवाल पूछे आपसे. पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूँ. सो हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम वो एक रेगुलर अफेयर है. सो एवरी ईयर समटाइम्स more than once a year we induct people. Again process वही जैसा मैंने पहले अर्ज की कि उसमें एडवर्टाइजमेंट है, शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन क्राइटेरिया है, टेस्टिंग है, एंड देन इंटरव्यूज, एंड देन उसके बाद सिलेक्शन है. सिलेक्शन के बाद हम उनको ट्रेनिंग है. ट्रेनिंग का आपने सवाल पूछा कि कितनी ड्यूरेशन है. सो यूजुअली मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारा है वो 3 महीने पे मुहित होता है, जिसमें 15 दिन क्लासरूम ट्रेनिंग, 15 दिन ऑन जॉब, 15 दिन क्लासरूम, एंड देन दे कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन क्लासरूम एंड देन अप्लाइंग इट ऑन. क्योंकि हम कोई यूनिवर्सिटी एज सच तो नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो नहीं है, बट हमारा एक रोल एक सर्टन पार्ट ऑफ एजुकेटिंग पीपल टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव इन देयर जॉब भी है. तो हम उन लोगों को जब लेते हैं तो हम बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज, बैंकिंग की वेरियस जहतें हैं वो उनको बताते हैं, और फिर प्रैक्टिकली जहाँ पे ब्रांचेस के अंदर एंड अदर ऑफिसेज के अंदर उनको रोटेशनल बेसिस पे भेजते हैं, ताकि वो जो एक्सक्यूज मी जो लर्न किया है उन्होंने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें. इसी तरह ये जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है ये सिर्फ मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए नहीं है. मैंने एक शुरू में अर्ज किया, हमारा एक विमेन रिटर्नशिप का एक प्रोग्राम है. दैट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम फॉर दोज विमेन हु हैव बीन वर्किंग प्रीवियसली. समहाउ उनकी करियर में एक ब्रेक आया एंड नाउ दे वांट टू जॉइन बैक. हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम एनुअली हमारा वी इंडक्ट दोज विमेन, वो उनको हम इंडक्ट करते हैं. अगेन प्रोसेस वही है जो एलैबोरेट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, और ट्रेनिंग के भेजने के बाद, और अगर वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी बैंकर है तो फिर डायरेक्ट जॉब्स पे चली जाती है. इसी तरह हमारा एक विमेन लीडरशिप प्रोग्राम है, विमेन इंडक्शन प्रोग्राम है. वो भी इसी तरह है कि पीपल हु हैव इवन समटाइम्स डू नॉट हैव बिजनेस एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो हम विमेन को इनकरेज करने के लिए हम पीपल हु हैव डन लेट्स से एमएससी इन होम इकोनॉमिक्स और मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, उनको इंडक्ट करते हैं. अगेन उनको ट्रेनिंग हम तकरीबन 2 महीने की करवाते हैं, उनको बैंकर बनाने के लिए, एक ब्रॉडर आइडिया देने के लिए बिफोर प्लेसिंग दैम टू द जॉब्स. तो हमारा एक वो प्रोग्राम है. फिर हमारा एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस, जिन्हें PWDs भी कहा जाता है. मुझे वैसे ज़ाती तौर पे PWD लफ्ज़ पसंद नहीं है. पर्सन विद डिसेबिलिटी इज सो डिफरेंटली एबल्ड पीपल, जो जिनकी हवाइस जो उनके दूसरे हैं. अगर कोई पार्शली इम्पेयर्ड है, लिम्स का कोई इशू है, बट आई विल बी सरप्राइज्ड कि एज अ वर्कर उनकी दूसरी जो सलाहियतें हैं अल्लाह ताला उनकी अपनी हिम्मत से, अल्लाह ताला की मदद से वो आम लोगों से बहुत तेज़ होती हैं. तो हम वो एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन का भी एक बैच लेते हैं, और उनको भी इसी तरह ही इंडक्शन से गुजारते हैं, और इंडक्शन से गुजारने के बाद फिर हम उनको ट्रेनिंग करा के फिर उनको मुख्तलिफ जॉब्स पे प्लेस करते हैं. फिर एक हमारा विमेन इसका इंटर्नशिप प्रोग्राम है. 6 महीने के लिए हम ख़वातीन को इंडक्ट करते हैं, और 6 महीने के दौरान में इफ़ वी आर सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस एंड दे हैव सेटल्ड वेल इन देयर जॉब्स,
اور اگر ہو تو پھر ان کو کنٹینیو بھی کرایا جا سکتا ہے ان ٹرمز آف فل ٹائم امپلائمنٹ. These are all amazing initiatives and thank you for doing all of this کیونکہ diversity اور gender representation ہر طریقے سے بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اور ہر ادارے کے لیے. I know we are short of time اور میں نے آپ سے زیادہ ٹائم لے لیا مگر I'm really enjoying actually talking to young people always excite me. No, absolutely, this is a very important topic. مگر I'm very keen to learn from you. You have such a rich experience. آپ نے دنیا بھر میں کام کیا, different areas میں کام کیا. What do you think? Two questions. First, جب آپ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ اپلیکیشن بہت زیادہ آتی ہوں گی, تو واٹ آر دا فیو تھنگس جو فوراً کلک کر جاتی ہے کہ یہ اچھا کینڈیڈیٹ ہے اور اس کو میں نے ہائر کرنا ہے. تو ایک تو ہائر کرنے کے پروسیس میں مجھے بتائیے کہ واٹ آر دا تھنگ یو لک فار, اینڈ سیکنڈلی جب ایک دفعہ انڈکٹ ہو جاتا ہے, ہم نے کہا کہ پاکستانیز میک ویری گڈ بینکرز, واٹ آر دا کوالٹیز وچ میکس اے سکسیزفل بینکر؟ دیکھیں اگین ملٹیپل کوشچن جو سو میں اس کو بریک کر کے بینکر ٹو بی اے گڈ بینکر ون ہیز ٹو ہیو این انٹیگریٹی اینڈ دا نیک فار کسٹمر سروس. So personal integrity is very important because we are custodian of public money. So we have to have a very impeccable integrity, high moral values and knack for customer services. اور obviously ہر جاب کے لیے آپ کو پیشن بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے, ہر جاب کے لیے آپ کو ہارڈ ورکنگ بھی ہونا چاہیے. سو ایک اچھا بینکر, یہ اچھے انگریڈینٹس ہیں ٹو میک somebody as a good banker. Very wise. And when you're hiring people? So when personally when I hire somebody, so میں usually میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے اندر ایک وہ چیز تلاش کروں کہ دے آر نیچرل, دے آر سیلف بلیور and they are on upward trajectory. You may not necessarily hire people who are, अच्छے high achievers, high graders, تو بہت اچھی بات ہے, but somebody اس کی جو لائف اسپین میں somebody was doing well or not doing well and then have started doing well, آپ ان کے گریڈ سے, ان کی پاسٹ ٹریک ہسٹری سے, ان کی آپ کی جو ہائی اسکول ہے, ایچ ایس سی ہے, ایس ایس سی ہے, انٹرمیڈیٹ ہے, گریجویشن ہے, اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو اپورڈ ٹریجیکٹری نظر آئے گی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں یار یہ دس انڈیویجول از ناؤ ٹرائنگ ٹو crawl back to life, اور وہ that means آپ نے upward trajectory میں کسی کو ہائر کر لیا, تو جب وہ اپنے آپ کوشش کرے گا اوپر جانے کے لیے تو وہ ظاہر ہے اس طرح کے لوگ آپ کے پاس ہوں گے تو آرگنائزیشن کو بھی اوپر لے کے جائیں گے. Absolutely. It's a growth mindset. Yeah. Last question, and thank you so much for your time. How should people contact you? How should they, if they're interested in a job at Bank of Punjab, آپ نے کہا ہے کہ website is the best resource. It's very easy. Website. www.bop.com.pk, career section. We have all the listings there, and our website is a very good portal for people to not only look for job but for many other sources as well. So look for job there in the career section. We are always accessible. ہمارے numbers بھی وہاں پہ موجود ہیں. People can contact us through those channels. Great. Thank you so much for your time today. Thank you for having me again. It was tremendous to talk to you, and hopefully when people will listen, they will take some benefit out of it. I'm sure they will. Thank you. Thank you, Ji. Okay.